नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका पदोन्नति पे पदस्थापन हुआ है या फिर ट्रांसफर हुआ है तो आप अपनी आईएफएमएस की आईडी ट्रांसफर करवाते हो, पे मैनेजर प्री पे मैनेजर की आईडी ट्रांसफर करवाते हो, उसी प्रकार आपको एसआईपीएफ पोर्टल से अपनी आईडी संबंधित कार्यालय को ट्रांसफर करवानी होती है। तो अगर आपको आईडी संबंधित कार्यालय से ट्रांसफर करवानी है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, या फिर आपने जिस कार्यालय में ज्वाइन किया है उस कार्यालय से उस आईडी को पुल करना है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इन दोनों प्रोसेस की बात हम करेंगे। उसके लिए आप संबंधित डीडीओ की आईडी से एसएसओ में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर इंटर हो जाएंगे। इंटर होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये उनकी पर्सनल आईडी इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्विच रोल का। स्विच रोल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय और दूसरा उनका जो डीडीओ के तौर पर आपके विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये तब दिखाई देगा जब आपके डीडीओ की आईडी पर आपके स्कूल की आईडी मैप होगी। अगर नहीं है मैप तो आपको एसआईपीएफ ऑफिस जाकर के इसको मैप करवाना पड़ेगा। आप डीडीओ आपके स्कूल की आईडी आपको दिखाई दे रही है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एसआईपीएफ की स्कूल की या आपके कार्यालय की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें जैसे ही ये ओपन होगी तो कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सर्विसेज में एम्प्लॉय, जीपीए, जीपीएफ, एमआईएस रिपोर्ट, पेमेंट, एसआई, यूटिलिटी, ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको एम्प्लॉय ऑप्शन पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। इसमें बेसिक इन्फो अपडेट, क्रिएट और एम्प्लॉय डिटेल्स और एम्प्लॉय ट्रांसफर। अगर आपको किसी एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय ट्रांसफर की, तो आपको यह चौथा ऑप्शन यूज करना है, एम्प्लॉय ट्रांसफर। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर एम्प्लॉय ट्रांसफर, यहाँ पे इंटर एम्प्लॉय आईडी और सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे इस सर्च ऑप्शन पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करनी है। एम्प्लॉय आईडी उस एम्प्लॉय की टाइप करनी है जिसकी आप आईडी ट्रांसफर कर रहे हो। तो आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। और यहाँ आप देखेंगे करंट स्टेटस और ट्रांसफर टू, 2 ऑप्शन दोनों साइड में आपको दिखाई देंगे। पहला आपको देखेंगे करंट स्टेटस में उसके आपके कार्यालय की करंट डिटेल आपको दिखाई देगी कि वो करंट में कहाँ पे है, वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। वो एसआईपीएफ यूनिट आपको चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र आपको करना है। आपको इस पोर्शन में कंप्लीट डिटेल आपको भर देनी है। एसआईपीएफ यूनिट आप चूज करेंगे, उनका डिपार्टमेंट चूज करेंगे, ऑफिस आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे जिस ऑफिस को आपको भेजना है, डीडीओ सेलेक्ट अपने आप ही इसमें आ जाएगा, एम्प्लॉय स्टेटस आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल सबमिट करने के बाद उस ऑफिस में उन्होंने कब ज्वाइन किया वो डिटेल आप इसमें भर देंगे। भरने के बाद ये सारी कंप्लीट डिटेल आप फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आईडी ट्रांसफर हो गई। अगर आपको अपने विद्यालय में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन किया है तो उसकी आईडी को पुल करना है, वहां से ट्रांसफर नहीं हुई है, तो क्या प्रोसेस रहना है। उस प्रोसेस के लिए वही आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दर्ज करनी है। एम्प्लॉय आईडी दर्ज करने के बाद आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको दिखाई देंगी, और यहाँ आप देखेंगे करंट स्टेटस उनका आपको यहाँ पे दिखाई देगा। करंट स्टेटस का मतलब जहां से वो ट्रांसफर होके आए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, और आपको अपने विद्यालय में उसको पुल करना है तो आपको यहाँ ट्रांसफर टू में अपने विद्यालय की डिटेल्स फिल करनी है। अपने विद्यालय की जो भी डिटेल्स हैं वो आप इसमें फिल करेंगे। ट्रांसफर टू में अपनी डिटेल आपको फिल करनी है। ये करंट स्टेटस वाली डिटेल तो जहां से वो ट्रांसफर होके आए हैं वो आपको दिखाई देगी। बात मैं कर रहा हूं पुल करने की, तो ये डिटेल करंट स्टेटस वाली जो भी डिटेल्स होंगी वो वहां की दिखाई आपको देंगी जहां से वो ट्रांसफर होकर के आए हैं। क्योंकि अभी मेरे केस में तो ये एम्प्लॉय मेरे ही ऑफिस का है,
परंतु करंट स्टेटस में वो डिटेल्स उनको जहाँ से वो ट्रांसफ़र होके आए वो आपको दिखाई देंगी। आपको अपने ऑफिस में लेना है तो अपने ऑफिस की डिटेल आप इसमें भरेंगे और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लोडिंग का बटन आपको कंप्लीट होगा, डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। तो ये एम्प्लॉय आपके यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा, इट मीन्स पुल होकर के आ जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट रहे। तो ये जानकारी रही कि आपको किस प्रकार से एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है और किस प्रकार से आपके यहाँ जिस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है उसको आपको पुल करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।